हेलो एवरीवन, नमस्कार समस्त को। मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं आज डिस्कशन वीडियो को मुझे स्वागत करुच्ची। एनईपी 2020 नुआ करिकुलम अनुसार पाठपढ़ा अलरेडी स्टार्ट हो सारा विभिन्न कॉलेजेस रे एवं ताको बेस करके किछटा वीडियोस मु बनया स्टार्ट करिछि। तो यूनिट 1 रे प्रोटिस्ट आम स्टार्ट करा जायतिला जोथरे कि आम प्रोटोजोआ बहुत सारा जिनस अलरेडी कवर अप कर सारे एवं प्रोटोजोआ पर आमर नेक्स्ट फाइलम आसी जाउछि पोरिफेरा। जो माने भी पुराना पार्ट गुड़ाक देखी ना कि बुझा चाहते तो से चैनल वीडियोज गुड़ा को चेक कर दे पारे। से पूरा डिटेल्स रही यूनिट 1 रो प्रोटोजोआ पार्ट्स को लेकिन पोरिफेरा रो पूरा जदि आम स्टार्ट करवा देन एथिरे आज पर द सिलेबस आमको पढ़िबार अछि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एवं तार क्लासिफिकेशन। देन रही कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस एवं स्पिक्यूलिन स्पंजेस। तो आज पार्ट रे आम स्टार्ट करवा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एवं क्लासिफिकेशन ऑफ पोरिफेरा। देखिबा कौन कौन मेजर फीचर्स ए प्रकार ऑर्गेनिजम्स मानक पाखरे रहुची एवं को बेसिस रे एमानकु डिवाइड करा जायछि, क्लासिफाई करा जायछि। ता पूर्वरु आग देखिदेबा कि पोरिफेरा को प्रकार किंगडम को जीव, को प्रकार किंगडम अंडर रे आसीबो एवं केमिति आमे एकु डिफरेंशिएट करबा। तो पूर्वर आम देखी प्रोटोजोआ मानक विषय जोटा कि प्रोटिस्टा किंगडम अंडर रे आसी जाउची। तो मोनेरा जदि आपण देखिबे ताले यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्टा अंडर रे आसी जिवो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स माने। एवं जेतेबेला आम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहूचे एवं ता सहित हेटेरोट्रॉपिक नेचर वाला ऑर्गेनिजम्स एठी हमर आसी जिवो किंगडम एनिमलिया। एवं फाइलम पोरिफेरा वर्तमान माने आगु को आम जो फाइलम विषय पढ़ा जाऊे दैट इज एक्चुअली कमिंग अंडर द किंगडम एनिमलिया। पूर्वर आम जहाँ भी पढ़ी रिलेटेड टू प्रोटोजोआ ऑल ऑफ दोज आर कमिंग अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। बट स्टार्टिंग फ्रॉम पोरिफेरा टू नेक्स्ट एकाइनोडर्माटा पर्यंत किंबा आपनकर हेमिकोडाटा पर्यंत आगु को आम जहाँ भी जिनस पढ़ा एवरीथिंग विल बी कमिंग अंडर दिस किंगडम एनिमलिया। दैट मीन्स द 5th नंबर ऑफ किंगडम जोटा कि आमर एनिमलिया ग्रुप को रिप्रेजेंट करुची। So with that we will get into the general characteristics of phylum Porifera जो थी कि आमर प्रथम पार्ट आसी जाउची मल्टीसेलुलर हेइथिबो ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर रे आमे प्रोटोजोआ मानक विषय पढ़िले जेतेबेले सेल रो नंबर इंक्रीज होला सेठी मल्टीसेलुलर नेचर पळे आसीबो एवं एठी डिफरेंट सेल माने थिबे जो माने कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज पे रेस्पोंसिबल थिबे एवं सेटा को कुहा जाउची सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म इधर सॉलिटरी हो पारिबो किबा कॉलोनियल हो पारिबो। जेमति कि यूप्लेक्टेला को आपण देखि पारुथिबे गोटे सिंगल ऑर्गेनिज्म एठी अछि किबा यू स्पंजिया को देखि पारुथिबे गोटे सिंगल ऑर्गेनिज्म अछि। बट आमे जदि स्पंजिला को देखिबा ताले बहुत सारा बर्ड एठी डेवलपमेंट हेछि एंड इट्स रिप्रेजेंटिंग ए होल कॉलोनी स्ट्रक्चर। तो पोरिफेरा माने इधर कॉलोनियल फॉर्म रे रही परिबे किबा इंडिविजुअल सॉलिटरी फॉर्म रे मध्ये रही परिबे। ऑल ऑफ देम आर सेसाइल। सेसाइल माने कोन एमानकर कोनोसी स्टक नथिबो, कोनोसी प्रकार रो बॉडी एम्ति नथिबो जोटा कि बेस संगे गोटे अटैचमेंट पई हेल्प करूथबो। तो डायरेक्टली बॉडीटा डायरेक्टली सरफेस ऊपर ही अटैच होउथबो। एम्ति कोनोसी स्टक टाइप रो किछि जिंस नथिबो जोटा कि होल्ड करिक रखुथबो एंटायर बॉडी को। ऑर्गेनिज्म रो बॉडी इधर भेज शेप्ड हो पारिबो किंबा बॉडी सिलिंड्रिकल हो पारिबो, ट्यूबुलर हो पारिबो, कुशन शेप्ड हो पारिबो किंबा कोनोस प्रकार रो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर मध्ये हो पारिबो। जेमति कि एठी आपण देखि पारुथिबे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अछि, एठी कुशन शेप्ड अछि, स्पंजिलर ब्रांचिंग पैटर्न रहउची। भेज शेप्ड माने जेमति हमर फ्लावर बेस रहउची सेही टाइप रो स्ट्रक्चर्स मध्ये हो पारे। विभिन्न प्रकार रो स्ट्रक्चर ये अटेंड करि दे पारिबो। सिमेट्री अनुसार जदि आपण देखुचंती ताहले कोनोसी प्रकार रो सिमेट्री मे बी न रही पारे। दैट मीन्स कंप्लीटली असिमेट्रिकल बाय नेचर हो पारे किंबा रेडियली सिमेट्रिकल हो पारे। दैट मीन्स जदि आमे ऑर्गेनिज्म रो सेंटर पॉइंट रो जदि आमे प्लेन कट करबा ताहले मोस्टली 3टा किंबा 4टा प्लेन ही पॉसिबल हो पारिबो, ताटो बेसी प्लेन पॉसिबल हो पारिबोनी। एवं एवरी सेगमेंट विल बी इक्वल टू ईच अदर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 नंबर ऑफ प्लेन्स आर पॉसिबल इन रेडियल सिमेट्री केस। तो नेक्स्ट पार्ट को आमे जिबा। ऑर्गेनिज्म रो जदि आपण बॉडी देखुचंती ताहले जनरली एठी दुई प्रकार रो लेयर हमकु मिलिबो। आउटर लेयर रे हमकु पिनाकोडर्म मिलिबो। आपण एठी फ्लैट सेल्स मानकु देखि पारुथिबे, मु जोठी पेंसिल रे पॉइंट करूची फ्लैट सेल्स मानकु आपण देखि पारुथिबे जोटा कि बॉडी रो आउटर लेयर को रिप्रेजेंट करूची। दैट इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ पिनाकोसाइट्स। एवं जेतले पिनाकोसाइट्स माने परस्पर सहित कंबाइन हे कि गोटे कंटीन्यूअस लेयर तयारी करंती। माने कंटीन्यूअस लेयर तो नुह बट एटलीस्ट ए माने गोटे स्ट्रेच तयारी करिवे। तो से जगह रे हम ताको पिनाकोडर्म बेली कहिबा। तो सेल ना हला पिनाकोसाइट्स, लेयर रो ना आसी जाउची पिनाकोडर्म। सेमिति जदि आमे इनर सेल देखिबा ताले इठी आपन को मु एठी माने मार्क करूची देखंतु फ्लैजेलेटेड सेल्स माने अछंती। माने सेल रहिची तार गोटे छोटो कोनिकल से बॉडी रहिची ता संगे छोटो छोटो टेल मध्ये रहिची जाको आमे फ्लैजेला बेली कहूचे ना। दीज आर द फ्लैजेलेटेड सेल्स जोटा कि ऑर्गेनिज्म रो इनर साइड आड को अवेलेबल थाए।
तो जितेबाला आम ये फ्लाजेलेटेड सेल्स मानक देखुचे ए सेल्स मानक अदरवाइज कोआनोसाइट्स बोली मध्य कहुए एवं कोआनोसाइट्स मानक द्वारा जो लेयर टी बने ताको कोआनोडर्म बोली कहुए। तो आउटर ले रहिला पिनाकोडर्म, इनर रे रहिला कोआनोडर्म एवं आउटर आउ इनर लेयर रो मझी रे गोटे जेली लाइक स्ट्रक्चर थाए एवं ये जेली लाइक स्ट्रक्चर रे जनरली विभिन्न प्रकार सेल थांती जो मानकर आमोइबॉइड नेचर एटी देखा मिले जमती कि आमोइबा टाइप रो स्ट्रक्चर थाए सेल मानकर कौन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एमाने एटी मेंटेन करके रखु नाहांती एवं ये जेली सेफ्ट जेली कंटेंट को आमर जनरली कुहा जाए मेजेनकाइम। तो बॉडी वॉल जनरली पोरिफेरा मानक केस रे दुई प्रकार देखा जाए, गोटे हला पिनाकोसाइट आ गोटे हला कोआनोसाइट। देन आसीज नेक्स्ट पार्ट दैट सेल्स डू नॉट फॉर्म डेफिनेट लेयर। डेफिनेट लेयर एथिपाई कुहा जाउची बिकॉज आपण जदि एटी देखिबे ताले एटी प्रथमे मु एटी तीनटा सेल करिची, किछटा मु गैप देइची, तापर मु आउ थरे तीनटा सेल करिची, देन अगेन एटी गैप अछि, तापर आउ थरे टिके पार्ट कंटीन्यूअस हे साला पर पूर्ण थरे गैप आसी। दैट मीन्स हमको गोटे एमती सॉलिड कंटीन्यूअस लेयर हमको एमती मिलबनी, मझरे मझरे गैप हेथिबो। जेहेतु एटा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होची तो सेल माने टिश्यू फॉर्मेशन करि नथिबे, सेल मानकर क्लस्टर हमको एटी देखिबा को मिलुची, सेल मानकर एग्रीगेशन हमको एटी देखिबा को मिलुची। तो सेइथि पे ए जगह सेल रो प्रॉपर लेयर हमको ए जगह मिलिबो नाही। ऑर्गेनिज्म टे डिप्लोब्लास्टिक रहिबो, जेमति कि पिनाकोसाइट हे गला, पिनाकोडर्म बनि गला, कोआनोसाइट आसी गले, सिथरे कोआनोडर्म बनि गले, दुईटी ही लेयर रहिला आ मझरे गोटे जेली लाइक स्ट्रक्चर रहिला। तो एई प्रकार रो जेहेतु डबल लेयर स्ट्रक्चर रे ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट सो करे ताकू हमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोली कहि थाउ। बर्तमान साइकन मानक बॉडी रे कौन हुए ना वाटर रो एंट्री और एग्जिट हुए। तो जो पार्ट दे कि वाटर टा एंट्री करे ताको ऑस्टिया बोली कहा जाए, जेठी कि एमती देखि पड़थिबे आपण एठी दुटा सेल रहिछि जोटा कि गोटे गेट परिका काम करूछि एवं एठी गोटे ओपनिंग मध्य क्रिएट होछि। सो दैट ओपनिंग इज एक्चुअली कॉल्ड ऑस्टिया जहाँ थ्रू रे वाटर एंट्री करे। एवं ऑस्टिया बॉडी रे जो हमर अछि गैस्ट्रिक कैविटी जो सेंटर रे जो स्पेस टा रहिछि ताको गैस्ट्रिक कैविटी बोली कहा जाए एवं गैस्ट्रिक कैविटी देकी ऑर्गेनिज्म रो माउथ आड़ को जीवो। ए माउथ टा को एक्चुअली कहा जाए ऑस्कुलम जोटा कि गोटे ओपनिंग आ गोटे ओपनिंग शो करे। आको एक्जेक्टली माउथ तो कहा जाए नाही बट वाटर एथरे एग्जिट करे एक्चुअली। सो ऑस्टिया रे वाटर एंट्री करे ऑस्टिया देकी एवं ऑस्कुलम थ्रू रे वाटर एग्जिट करे एंड दिस इज द केनाल लाइक सिस्टम जो थ्रे कि वाटर रा एंट्री आउ एग्जिट प्रोसेस हुए एवं ता सहित बाकी किछि सिस्टम्स रा एक्टिविटी मध्य एसोसिएट हे कि थाए जोटा कि हमें आगु को देखिबा। ए ऑर्गेनिज्म रो स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखिबा पई यार किछटा स्केलेटल पार्ट मध्य थाए जोटा कि इधर कैल्शियम रे तयारी हेथिबो नहल नै तो सिलिका रे तयारी हेथाय। एमानु को हमें कैल्कारियस मटेरियल किंबा सिलिशियस मटेरियल बोली कहि देई परिबा। ता सहित किछटा एंती ब्रांचिंग स्ट्रक्चर मध्य हमको मिले जहा को हमें फाइबर बोली कहि थाउ। एमानु को जनरली स्पॉन्जिन फाइबर बोली कहा जाए। तो कैल्कारियस किंबा सिलिशियस स्ट्रक्चर हे परिबो जहा द्वारा बॉडी रो गोटे डेफिनेटिव स्ट्रक्चर मेंटेन हुए। ता सहित सिलिशियस एवं कैल्कारियस बदल रे हमको स्पॉन्जिन फाइबर मध्य देखिबा को मिले। आउ किछि एमती भी ऑर्गेनिज्म अछंती जो मानक केस रे कि स्पिक्यूल्स मध्य रहिबो ता संगे स्पॉन्जिन फाइबर मध्य अवेलेबल थिबो। सो वर्तमान हमर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मध्य कंप्लीट हे गला। वर्तमान आमे जिबा आगामी किछटा पार्ट को। जदि आमे एठी ऑर्गेनिज्म रा डाइजेशन प्रोसेस को देखिबा ताहले डाइजेशन एठी इंट्रासेलुलर थाए। दैट मींस सेल भितरे डाइजेशन प्रोसेस कंडक्ट होथाय। स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम किंबा एक्सक्रीटरी सिस्टम आज सच एठी अवेलेबल न थाए एवं अवेलेबल न हेबार गोटे जनरल कारण एटा मध्य कि जदि हमर एक्सक्रीशन होची किंबा रेस्पिरेशन होची आपे जनरली एक्सचेंज हेबा दरकार, माने गैसियस एक्सचेंज हेबा दरकार किंबा कोनोसी कंटेंट जोता टॉक्सिक हेतिबो सेटा मध्य एक्सचेंज हेबा दरकार। तो से सेल रो जनरल सरफेस जोटा रहुची किंबा सेल रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोटा रहुची ताठु से एक्सचेंज हेकी चली आसे बाहर को एवं वाटर थ्रू रे बॉडी रो एग्जिट करि जाय। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम किंबा एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्जाक्टली न रहिबार रीजन हला कोन बिकॉज एटी आवश्यकता पड़े नाही। सेल माने निजर काम जनरल बॉडी सरफेस को यूज करके ताको कंप्लीट करि दियंती। ऑर्गेनिज्म माने हर्माफ्रोडाइट हेथांती दैट मींस बाइसेक्सुअल हेथिबे। मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म बोथ गैमेट्स गुडाक गोटिए ही ऑर्गेनिज्म रे तयारी होथबो। एथिरे ऑर्गेनिज्म जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करे। दैट मीन्स गोटाकर मेल गैमेट आ गोटे ऑर्गेनिज्म रो फीमेल गैमेट भितर फर्टिलाइजेशन होथबो। सेम ऑर्गेनिज्म रो गैमेट्स माने फर्टिलाइजेशन करिवे नाही। वर्तमान फर्टिलाइजेशन इधर आसेक्सुअल हे परिबो जोटा कि बर्डिंग किंबा गेम्यूल रे थ्रू रे हे परिबो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे स्पर्म किंबा ओवम डेवलप हुए।
तो बॉडिंग रे ये आप देखिपे साइकन छोट छोट बर्ड्स डेभलप होता बेस पाखु ताकू बॉडिंग बेली कहुए। ये स्पंजिला कौन करे गेम्यूल्स मानकर डेभलपमेंट कराए जोटा कि गोटे आसेक्सुअल पार्ट रे जाउची। एवं जदि आम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा ताहले मेजेनकाइम पार्ट रे थिबा अमोइबॉइड सेल्स मानक पाखरु ही किछिटा सेल डेभलप हुअन्ति जो माने कि मेल परिका बिहेव करन्ति आई मीन स्पर्म सेल परिका बिहेव करिवे आउ किछिटा सेल एमति मध्ये डेभलप हुअन्ति जो माने कि ओवम सेल परिका बिहेव करिवे। तो पर्टिकुलरली मेजेनकाइम भितरे ही सेल्स माने अवेलेबल थांती। देन नेक्स्ट आसला कौन रिजेनरेशन प्रोसेस ऑर्गेनिज्म पाखे कैपेसिटी अच्छी कि से तार लॉस्ट पार्ट को पुणी थे डेभलप कर पारिबो। होलोब्लास्टिक क्लीवेज थाए दैट मीन्स गोटे जाइगोट कंप्लीटली दीटा इक्वल हाफ रे डेभलप डिवाइड हबो विथ द लाइक प्रॉपर डिविजन ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थाए दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट हेबा पाई किछटा लार्वाल स्टेज को गति करिके जाए एडल्ट पाखे पहुंचे। एवं लार्भा आम्फीब्लास्टुला लार्भा हेई पारे किंबा पैरेन्काइमुला लार्भा हेई पारे। एठी आम्फीब्लास्टुलार डायग्राम अछि। आम्फीब्लास्टुला किछि एमति देखा जाय पैरेन्काइमुला किछि एमति देखा जाय एवं दीटा को लार्भा मिसी की जोटा अछि कि मेटामॉर्फोसिस शो करंती एवं परवर्ती समय रे माने एडल्ट कंडीशन को अटेंड करंती। तो ऑर्गेनिज्म जनरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करे। So this is all about the general feature of Porifera. Now we will get into the next part that is called classification of Porifera. Classification generally body ର spicules को नहीं कि तीनटा मेजर पार्ट रे डिवाइड करा जायछि। गोटे हला कैल्कारिया, गोटे हला हेक्साक्टिनिलिडा आ गोटे हला डेमोस्पंजिया। कैल्कारिया ना रु बुझी पारुथिबे एठी कौन करा जाउछि जो स्पंजेस माने अछंदी किबा जो प्रकार पोरिफेरास माने थांती दे हैव कैल्कारियस स्पिक्यूल माने स्पिक्यूल गुडा को कैल्शियम रे तयारी हेथिबो। एठी स्पिक्यूल्स हमकु सिंगल रे वाला किबा ट्राई रे वाला किबा टेट्रा रे वाला देखा जिवो। जेमति कि आपण एठी देखि पारुथिबे मु एठी गोटे डायग्राम करिछि स्पिक्यूल रो जोठी कि गोटे आडकु ही तार पॉइंटेड मार्क रहिछि। एठी सेमति तीनटा पॉइंटेड मार्क रहिछि, एठी सेमति चारिटा पॉइंटेड मार्क रहिछि। एंड एई प्रकार रो स्केलेटन माने कोन करंती बॉडी रो स्ट्रक्चर को मेंटेन करिबारे हेल्प करंती। ए माने एक्सक्लूसिवली मेराइन हेई थांती, बॉडी सिलिंड्रिकल हेई पारे किबा कोनोसी प्रकार रो बेस शेप्ड रो मध्ये हेई पारे। एग्जांपल रे हमें साइकन नै परिबा, ल्यूकोसोलेनिया रो एग्जांपल हमें एठी नै परिबा। नेक्स्ट आसला हेक्साक्टिनिलिडा जोटा को कहा जाए ग्लास स्पंजेस। एठी कौन देखा जाए 6 रे वाला सिलिसियस स्पिक्यूल देखा जाए। सिलिसियस स्पिक्यूल माने कौन एठी जो स्पिक्यूल्स माने थिबे से माने सिलिका रे तयारी हेई थाए एवं 6टा रे आपण एठी देखि परिबे। सॉरी एटा 8टा हे जाय एटा डायग्राम टा भूल हे जायछि 6टा एटा को गोटे रे एटा को काटी देबे एठी। सो 6टा रे 6 रे वाला सिलिसियस स्पिक्यूल ए जगह हमको देखा जाए एंड ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली मेराइन हेई थाए। तापर एठी हम एग्जांपल नै परिबा हाइलोनेमा। सो हाइलोनेमा एको ड्राई स्पंज बोली मध्य कुहा जाए। देन आसला डेमोस्पंजिया। डेमोस्पंजिया इधर सॉलिटरी हेई परिबो किंबा कॉलोनियल हेई परिबो। एमानक पाखरे सिलिसियस फाइबर रही परिबो, स्पंजिंग फाइबर रही परिबो किंबा बोथ रही परिबो। ई ऑर्गेनिज्म मानकर स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस पे मोनो एक्शन स्पिक्यूल जेमति कि डायग्राम अछि एठी मोनो एक्शन स्पिक्यूल, टेट्रा एक्शन स्पिक्यूल माने चारिटा पॉइंटेड मार्क रही थिबो। एई प्रकार रो स्पिक्यूल माने एठी अवेलेबल थांती इधर मोनो एक्शन न नै तो टेट्रा एक्शन। एमाने एक्सक्लूसिवली मेराइन हेई थांती एक्सेप्ट वन सिंगल ऑर्गेनिज्म जहार फैमिली रो ना हला स्पॉन्जिलिडी। ए स्पॉन्जिलिडी फैमिली रो ऑर्गेनिजम्स माने फ्रेश वाटर बाय नेचर हेई थांती जो माने कि मीठा पानी रे देखा जांती, फ्रेश वाटर रे देखा जांती। बाकी सबु डेमोस्पंजिया माने मेराइन नेचर शो करंती। एंड एग्जांपल रे हमें स्पंजिला नै परिबा जो तळे जो डायग्राम टा आपण देखुचंती दैट इज अ डायग्राम ऑफ ए स्पंजिला। बस खाली एई गोटे डायग्राम टा को 8टा हे जाईची रे आकु 6टा वाला कर दे दिटा लिभे देबे तो हे जिवो। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लासिफिकेशन ऑफ पोरिफेरा। एंड जेहेतु हमर सिलेबस रे अछि कि हमको क्लास पर्यंत जिबार अछि तो फाइलम हे जिवो पोरिफेरा क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो तीनटा जाक क्लास रो दुईटा किंबा तीनटा पॉइंट ही लेखिले बेटर बिकॉज जहा को बेस करके सेपरेट करा हेची सेतिकी पॉइंट पे जदी हमरे लेखा होची ताहले इनफ हबो। जेहेतु डिवीजन टा हमरो स्पिक्यूल ऊपर हेची कि कोथरे से माने तयारी जेमति कि कैल्कारियस हे गला किंबा सिलिसियस हे गला ताकू बेस करके हेची। तो आमे ताकू रखिबा मेन इंपोर्टेंट कैरेक्टर ता संगे जे कोनसी गोटे गोटे ऑर्गेनिज्म मानकर एग्जांपल सहित आमे किछटा डायग्राम जदी करछे ताहले एटा को आमे कंप्लीट कहि दे परिबा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पोरिफेरा एवं ता सहित हमर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मध्य कंप्लीट हे गलानी। मु आशा करूची कि एई जो डिस्क्रिप्शन आज रहिला आज रो वीडियो रे एटा आपण माननकु हेल्प करिवो टू अंडरस्टैंड द पोरिफेरा इन ए बेटर वे। एंड याकू छाड़ी कि जदी फिर भी कोनोसी प्रकार रो क्वेश्चंस आपण मन रे आसुची कुछ प्रकार रो डाउट आसुची
ताहले कमेंट सेक्शन रे आपको मेंशन करिवे मु चेष्टा करिवि कि ताको सिंपल भाषा रे आंसर करबा पय एवं आई होप कि ए पूरा वीडियो जते बडा आपनकर सरीबो एथुरे आपनको किछटा बेनिफिट मिलिबो एवं याको कंप्लीट करिवारे आपनकर किछि हेल्प माने सिलेबस को कंप्लीट करिवारे किबा एग्जाम को अटेंड करिवारे एटा आपनको हेल्पफुल रहइबो सो थैंक यू एवरीबॉडी हैव ए गुड डे बाय बाय।